Hello बच्चों, let's see this question. The question says an exothermic reaction X gives Y is spontaneous in the backward direction. What is the sign of del S for the forward direction? हमें given है कि ये exothermic reaction है X to Y and spontaneous है backward direction में और पूछता है कि del S का साइन क्या होगा forward direction में. तो आइए solution start करते हैं with a key concept. हमारा यहाँ key concept हो जाएगा जो रिएक्शन का टाइप है और रिएक्शन कैसा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड साथ में हमें गिवन है स्पॉन्टेनियस लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में तो पहले स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं सो इन दो टर्म्स का क्या मतलब होता है आइए जानते हैं एक्सोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि कोई रिएक्शन में जब कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है सो हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी लिबरेट होती है हीट इज इवॉल्व इसका मतलब हमारा डेल एच नेगेटिव रहता है तो ये होता है अल्टीमेटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कि डेल एच नेगेटिव हो हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये होता है कि उसका डेल जी नेगेटिव हो ये उसका मेन ये है नेसेसिटी है आप समझ लीजिए यानी डेल जी नेगेटिव हो डेल जी क्या होती है डेल जी इज गिव्स फ्री एनर्जी और जस्ट फ्री एनर्जी और जैसे कि ये एक एनर्जी है सो एनर्जी की वैल्यू जितनी नेगेटिव होती है उतना ही स्टेबल वो प्रोसेस होता है उतना ही स्टेबल वो रिएक्शन होता है सो हमें गिवन है इतना डेटा हमें डेल एस का साइन बताना है तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि डेल एस डेल जी इज नेगेटिव लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है दिस इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन और हमें डेल एस पूछा है फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन डेल एस का साइन सो देयरफॉर फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल जी अब पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये कन्वर्ट कर चेंज कर लेंगे इंटरचेंज तो हमारा डेल जी अब पॉजिटिव आ जाएगा इसका मतलब हमारा डेल जी अब पॉजिटिव है डेल एच वही रहेगा नेगेटिव क्योंकि हमने रिएक्शन को चेंज नहीं किया है रिएक्शन वही है सो डेल जी हमारा पॉजिटिव है नाउ एक रिलेशन लिखता हूं मैं कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है हियर डेल डेल जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी डेल एच इज चेंज इन एंथैल्पी एंड टी इज टेम्परेचर टेकन इन केल्विन एंड डेल एस इज चेंज इन एंट्रोपी हमें डेल एस का ही साइन बताना है और अभी हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेल जी हमारे पास पॉजिटिव है डेल एच हमारे पास नेगेटिव है और टी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है टी को आप नेगेटिव नहीं ले सकते टेम्परेचर को हमें डेल एस का साइन बताना है सो हमें अगर डेल जी पॉजिटिव चाहिए अगर हमें डेल जी टू बी पॉजिटिव फॉर डेल जी टू बी पॉजिटिव ये हमको सॉल्व करेंगे तो डेल एच का मैग्नीट्यूड शुड बी मोर देन टी डेल एस का मैग्नीट्यूड अब हमें गिवन है डेल एच नेगेटिव है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए तो अगर डेल एच नेगेटिव है सो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि टी डेल एस पॉजिटिव हो जाए ताकि ये नेगेटिव का साइन हटके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए सो उसके लिए हम डेल एस को नेगेटिव लेंगे क्योंकि अगर हम डेल एस को नेगेटिव ले लेंगे सो नेगेटिव और ये जो बाहर नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हमारा डेल एच का वैल्यू टी डेल एस से कम हो जाएगा सो देयरफॉर del S should be negative. Del S is negative for forward reaction. So उससे हमारा forward reaction उससे हमारा del G पॉजिटिव आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हेंस हमारा आंसर आ चुका है आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल ऑल द बेस्ट